मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके केवी फौजी चैनल पर। तो हमें देखने को मिल रहा है कि आर्मी ऑर्डिनेंस की वैकेंसी आ चुकी हैं और इसके लिए रिगार्डिंग हमने ये वीडियो बनाया है। तो काफ़ी बच्चों के मतलब क्यूरीज थी यानी सर क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है इसमें। तो मैं पूरी बात करूँगा इसकी, फिजिकल एग्जाम और मेडिकल और सैलरी भी क्या रहती है इसकी। तो आज हम बात करेंगे केवल फायरमैन के, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम ट्रेड्समैन मेट लेंगे। उसके बाद सारी ऐसी एक वीडियो उनकी बना देंगे जो बची कुछ हैं, तो सारों को एक एक अच्छी तरीके से देखेंगे। देखो आर्मी ऑर्डिनेंस में एक तो इसमें फॉर्म डलेंगे कम से कम मान लो 15 से 20 लाख इसमें फॉर्म डलेंगे। और जो फॉर्म की संख्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है वैकेंसी के हिसाब से, यानी कि 723 पोस्ट हैं। तो उस हिसाब से इसमें देखो ट्रेड्समैन मेट और उसके जो है फायरमैन, इसमें क्या है कि एक वैकेंसी का 75 गुना वो लेंगे। ठीक है, 75 गुना लेंगे वो। और 75 गुने में से फिर क्या होगा, उसका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद वो यानी कि छट जाएंगे उसमें से, वो रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, और तो मैं समझाता हूँ आपको इसकी मतलब क्वालिफिकेशन और योग्यता क्या क्या होने वाली है। तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको देखो, सबसे पहले फायरमैन की बात कर रहे हैं हम। तो फायरमैन में जो योग्यता है आपकी वो देखो 10th पास होनी चाहिए। ठीक, लंबाई आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वजन आपका मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, अपर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हम बात करें इसकी फिर फिजिकल क्या क्या होता है। फिजिकल की बात देखो, फिजिकल में हमारा रहती है इसमें रनिंग। रनिंग कितने की रहेगी, रनिंग रहेगी हमारी 1600 मीटर की। 1600 मीटर की यानी कि 6 मिनट में आपको ये कंप्लीट करनी होगी, और पूरा 6 मिनट टाइम ही मिलता है आपको, ये नहीं है उससे कम या ज़्यादा नहीं। ठीक है, और जो वेट होना चाहिए वो आप यानी कि जो वेट रनिंग करते हैं हम 3.5 kg का वो कट्टा होता है, वो नीचे ज़मीन से उठा के लेके उसे दौड़ना होता है, और वो 96 सेकंड में 183 मीटर आपको भागना पड़ता है। तो उसके लिए आपको, और ये इसमें से सबसे ज़्यादा जो निकलते हैं, सबसे ज़्यादा निकलने वाले इसी से निकलते हैं। जैसे रेस तो क्वालीफाई मैक्सिमम मतलब आधे से ज़्यादा ही कर लेते हैं, 60% लोग रेस क्वालीफाई कर लेते हैं। उसके बाद जो निकलते हैं तो सबसे ज़्यादा वो निकलते हैं यहीं से। अगर आपने कट्टा उठा लिया, ये समझ लो आपको मतलब पूरा फिजिकल आपने कर दिया है। उसके बाद होता है गड्ढा ना खाई एंड डिच, 2.7 मीटर आपको मतलब वैसे ही यार खड़े खड़े ही उसे भाग जाते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। रोप क्लाइंबिंग, आपकी जो रस्सी चढ़ाई है वो आप पैर से या कुछ भी करके ऊपर चढ़ना होता है उसका, तो इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं होती है। उसकी बात करेंगे एग्जाम, यानी कि फायरमैन का एग्जाम क्या क्या होता है, क्या इसमें सिलेबस रहता है। तो इसकी बात करें तो मैथ के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, और ये आपका 25-25 होता है, और ये आपका 50-50 होता है। ये दोनों चीज़ें सबसे वेटेज होता है जीके और रीजनिंग का। अगर इसमें से आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो ये समझो आपका जॉब पक्का हो गया। ठीक है, तो इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 ही नंबर होते हैं, और 1/4 की नेगेटिव इसमें होती है। ठीक है, यानी कि 4 गलत करने पे एक आपका नंबर कट जाएगा। अब मैं बात करूँगा इसकी फायरमैन की सैलरी क्या होती है। सैलरी के रिगार्डिंग काफ़ी मतलब आपकी क्वेरीज रहती हैं, तो सैलरी के बारे में बताऊँगा। सैलरी में आपका रहता है, देखो सैलरी में आपका जो बेसिक होता है, फायरमैन का बेसिक होता है वो होता है 19,900। जो उस पर जो डीए है अभी जो दिसंबर तक रहने वाला है, वो डीए 53% है। 53% इसका बेसिक का निकालेंगे तो 10,547 होगा। फिर उसके बाद यानी 10%, यानी कि मैं लोएस्ट सिटी की बता रहा हूँ। लोएस्ट सिटी में आप क्या है वो 10% रहता है, तो बेसिक का 10% होता है 1990। और जो टीपीटी होता है हमारा वो होता है आपका 900 रुपये। 900 रुपये पर फिर लगता है टीपीटी ऑन डीए, तो ये 477, 53% लगेगा ये भी। और जो रिस्क अलाउंस है, फायरमैन को रिस्क अलाउंस मिलता है, वो चाहे कहीं भी हो या कौन सी जगह पे हो या लोएस्ट जगह या मतलब अच्छी जगह कहीं भी हो, उसे 3375 मिलने हैं। और जो आरएलए है ये आपका क्या है कि कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है। जैसे पहाड़ी इलाके हैं जो हाई एल्टीट्यूड में है, तो वहाँ आपको 5125 और इससे भी ज़्यादा मिल सकता है कहीं। तो ये आपका हो गया पूरा सैलरी। और टोटल सैलरी की बात करें तो टोटल सैलरी की बात करेंगे तो इस हिसाब से होती है 42,314। ठीक, 42,314। और इसमें से जो एनपीएस 10% आपका डिडक्ट होता है, वो होता है आपके बेसिक और डीए का। 10% इसमें से डिडक्ट करेंगे तो इसके बाद आपकी जो नेट सैलरी इन हैंड में जो सैलरी आती है वो आपकी आती है 39,270। ये आपको इन हैंड सैलरी बनती है आपकी। तो आई थिंक मैंने सारा डाउट क्लियर कर दिया है। और जो बच्चे इसमें जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो रिगेन दे रखे हैं उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं भी डाल सकते हैं। जैसे कहीं बोलते हैं मानी कि सर यूपी में वैकेंसी नहीं है उसकी, और कोई कह रहा है बिहार में वैकेंसी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो रिगेन है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ से क्या है कि आपको यूपी और बिहार में जैसे नहीं है, तो वहाँ आपकी पोस्टिंग नहीं रहने वाली है, जॉइनिंग जो होगी वो आपकी वहाँ नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब ये है आप
कहीं भी या कौन से भी स्टेट में, कहीं भी राज्य में, कहीं भी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे मेडिकल। अभी मेडिकल है, अभी ट्रीटमेंट में है, कितना कितना रहने वाला है सैलरी। तो बिकॉज हम सैलरी के लिए हम बात कर रहे हैं, तो सैलरी आपको वेरी करती रहती है। तो स्टार्टिंग में आपको, आप चाहे कहीं भी हों, तो आपको 35,000 से नीचे नहीं मिलने वाली है, ये आप ध्यान रखें। तो आप चाहे कहीं भी पहुँच जाएँ, कौन सी स्टेट में पहुँच जाएँ, कौन से शहर में पहुँच जाएँ, आपकी 35,000 से नीचे सैलरी नहीं रहेगी। ठीक है जैन साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।